जो मीडिया में, सोशल मीडिया में जो पोर्ट्रे होता है कि ईरान ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, उस बात को समझिए। और फिर से कह रहा हूँ, अमेरिका जो है वो दुनिया का दादा देश है, दादागिरी दिखाता है, दादागिरी दिखा रहा है, लेकिन ये भी समझ लीजिए अमेरिका ईरान का बाप है। ये वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर जरूरी है, वो ये कि ये वीडियो ना तो अमेरिका और ना ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुणगान करने के लिए है, ना ही उनका बखान करने के लिए है, ना ही ये वीडियो इस युद्ध का समर्थन करता है। क्योंकि हो सकता है कि आपको इस वीडियो का जो थंबनेल है, इस वीडियो का जो शीर्षक है, उस शीर्षक को देख के, उस थंबनेल को देखकर आपको ऐसा लगा हो कि मैं ये वीडियो शायद जो है इस युद्ध का समर्थन करने के लिए, या अमेरिका की नीतियों का समर्थन करने के लिए, या अमेरिका का गुणगान करने के लिए बना रहा हूं। तो बड़ा स्पष्ट कर दूं कि इस वीडियो का अमेरिका की नीतियों से, अमेरिका के राष्ट्रपति की नीतियों से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जो वस्तु स्थिति है, मैं उस वस्तु स्थिति को आपके सामने रखने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका इस दुनिया का दादा है, ये सब जानते हैं, और दादा है तो दादागिरी करता है, ये भी सब जानते हैं। अमेरिका दुनिया में किसी का सगा नहीं है, इस बात को आप लिख के ले लीजिए, मान लीजिए। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसको हर हालत में अपना फायदा देखना है, जहां फायदा लगता है वो वैसे ही करता है। अगर उसको भारत से फायदा दिखता है तो वो भारत का पक्ष लेते हुए दिखेगा, और उसे पाकिस्तान से फायदा होगा तो वो पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए दिखेगा। तो अमेरिका कोई जस्ट कंट्री या बड़ी न्यायप्रिय देश नहीं है। अमेरिका एक दादा देश है जिसको बिजनेस करना है, जिसको अपने बारे में सोचना है। हालांकि दुनिया के तमाम देश अपने बारे में सोचते हैं, और इस सेंस में अगर अमेरिका भी अपने बारे में सोचता है तो उसमें गलत नहीं है। लेकिन अमेरिका अपने बारे में सोचते सोचते दूसरों को दबाने की स्तर तक चला जाता है, दूसरों को परेशान करने की स्तर तक चला जाता है। तो मैं ये सब चीजें इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं कह दूं कि अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मैं कतई जो है इसके समर्थन में ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? वस्तु स्थिति यह है कि अमेरिका दुनिया का दादा है, इसलिए दादागिरी दिखाता है, और अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, यह भी हमको समझ लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। अब मैं आता हूं मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले एक बात और स्पष्ट कर दूं, मैं ये भी कह दूं कि जहां तक इस पश्चिम एशिया के युद्ध की बात है, आज इसको करीब करीब 40 दिन हो गए। इस 40 दिन में क्या कुछ हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। लेकिन इस 40 दिन में जो है, जो भी युद्ध है उसमें ना ही हम अमेरिका के साथ खड़े हुए हमें दिखना चाहिए, ना ही हमें ईरान के साथ खड़े हुए दिखना चाहिए, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों जो है अपने अपने स्तर पर जो है काम कर रहे हैं, और दोनों में से भारत का कोई भी सगा नहीं है। ईरान ने एक तरफ मुस्लिम अपीजमेंट के मुद्दे पर, मुसलमानों को जब कभी भारत में कोई मुसलमान को लेकर कोई अगर एक फेक नैरेटिव चलता है तो ईरान उसमें कूद पड़ता है, ईरान उसमें उस फेक नैरेटिव के समर्थन में उतर आता है। तो एक तरफ ईरान है, कश्मीर के मुद्दे पर ईरान ने हमेशा भारत को लेकर के जो है हमेशा पिंच करने वाली नीतियां जो अपनाई हैं। दूसरी तरफ अमेरिका जो है, अमेरिका ने जिस तरह से भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, जिस तरह से अमेरिका ने भारत को दबाने की कोशिश करी, जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, उस सब चीजों को लेकर जो है हमें अमेरिका का भी समर्थन नहीं करना चाहिए, हमें जो है ईरान का भी समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, इजराइल के साथ हमें जरूर खड़े हुए दिखना चाहिए, क्योंकि इजराइल भारत का एक सच्चा और पक्का देश है, पक्का मित्र देश है। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं, और कभी भविष्य में इस पर और वीडियो बनाने का मौका मिलेगा तो जरूर बनाऊंगा। लेकिन जो इजराइल है वो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है, और इजराइल को जीने का अधिकार है, क्योंकि ईरान जो है बार बार ये कहता था दुनिया के नक्शे से वो जो है इजराइल को मिटा देगा। इसलिए मुझे लगता है इजराइल अपने बचाव के लिए कुछ कर रहा है, तो उसको तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इस युद्ध में कुछ भी ऐसा नहीं जिसको जस्टिफाई किया जा सके। अब मैं इस वीडियो के शीर्षक पर आता हूं, जो मैंने इस वीडियो के थंबनेल में कहा है कि अमेरिका ने ईरान को दिखा दिया कि बाप बाप होता है। दरअसल क्या है ना कि 40 दिन से जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को लेकर के अगर आप देखेंगे कि मीडिया में, सोशल मीडिया में जिस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिस तरह से युद्ध को लेकर सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे ईरान ने अमेरिका की ऐसी तैसी कर दी है। इस तरह का आभास होता है, ईरान ने ऐसा कर दिया, ईरान ने वैसा कर दिया, इस तरह की चीजें बहुत आती हैं कि देखिए ईरान झुका नहीं, ईरान ने वैसे नहीं किया, ईरान ने ऐसे नहीं किया। इसको लेकर बड़ा ईरान को ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब अगर आप देखें कि जिस तरह से अमेरिका ने अभी हाल ही में अपने जो 2 पायलटों को ईरान की धरती से सुरक्षित जो है ले गया बिना कुछ नुकसान हुए, नुकसान हुआ उसका, लेकिन नुकसान उसका किसी जान का नुकसान नहीं हुआ। जिस तरह से सुरक्षित अपने पायलट और एयरमैन को निकाल कर ले गया, ये इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे वो शेर की मांद में घुस करके वो अपने जो है अपने पायलट को ले गया। उसके लिए उसको देख करके ये कहा जा सकता है कि अमेरिका ने एक बड़ा स्पष्ट मैसेज दे दिया कि भाई हम बाप हैं,
बाप हैं तुम्हारे। और अमेरिका वास्तव में जो दुनिया की महाशक्ति है वो इससे पता चलता है। दरअसल अगर आप नोट करेंगे तो पिछले कुछ समय से, जैसा मैंने कहा ना, इन 40 दिनों में वॉर को लेकर जो डिपिक्ट किया जा रहा है मीडिया में, सोशल मीडिया में, उसमें ऐसे दिखा रहे हैं। अब उसको इस बात को अच्छी तरह से समझिए कि ईरान और अमेरिका और इजराइल में क्या फर्क है। इस बात को समझिए। देखिए होता क्या है कि ईरान की ओर से, ईरान क्योंकि एक क्लोज कंट्री है, वहां पर तानाशाही एक तरह की है, डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो ईरान में क्या होता है, क्या नुकसान हो रहा है, कितने लोग मारे जा रहे हैं, क्या ईरान की किस तरह से जो है रीढ़ की हड्डी टूटी है, कमर टूटी है, इसकी खबरें दुनिया में नहीं आती। दुनिया में उनके जज्बे की खबर आती है, और जज्बा इसमें बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं। ईरान के पास जज्बा है, और जज्बा होना भी चाहिए। मैं कहता हूं कि किसी भी देश पर अगर हमला होगा या किसी भी देश का युद्ध होगा तो वो देश जो है वो अपने आप को बचाव करने के लिए उसको जज्बा दिखाना ही चाहिए। जब आपकी देश की इज्जत का सवाल है, आपके नागरिकों की जान माल का सवाल है, तो फिर आपको वो जज्बा दिखाना ही चाहिए। और ईरान क्योंकि मुस्लिम कंट्री है, तो वहां शहादत की बात करके जिस तरह से जो है मौत को ग्लोरीफाई किया जाता है, तो उसके कारण वहां जज्बा दिखता है। लेकिन जो कुछ वहां अंदर हो रहा है वो हमको नहीं दिखता, वो मीडिया में नहीं आता, क्योंकि वो एक तानाशाह कंट्री है, वहां पर तानाशाही है, डेमोक्रेसी नहीं है, क्लोज कंट्री है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अमेरिका की और जो है इजराइल की बात करेंगे, तो वहां तो तमाम रिपोर्टर्स बैठे हैं, दुनिया भर के रिपोर्टर्स वहां बैठे हैं, तो उनका अगर एक पत्ता भी उनका नुकसान होता है तो वो खबर मीडिया में आती है। तो लेकिन मीडिया को इसको बैलेंस तरीके से दिखाना चाहिए, पर जैसा नहीं हो रहा। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाकर स्पष्ट करना चाहा कि देखिए अमेरिका बाप है, वो दिखा रहा है कि वो बाप है, और वो होगा भी, क्योंकि अमेरिका जितनी बड़ी ताकत है, ईरान उतनी बड़ी ताकत नहीं है। देखिए होता क्या है ना, जो डेमोक्रेटिक देश होता है और तानाशाह देश होता है, उसमें बड़ा फर्क होता है। डेमोक्रेटिक देश, चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, वहां पर क्या होता है, वहां जब आप युद्ध जैसे हालात में होते हैं ना, तो जो सत्ता में जो शीर्ष पर होता है उसके ऊपर जो है पब्लिक का प्रेशर भी होता है। उसको सिर्फ अपने दुश्मन से नहीं लड़ना होता है युद्ध भूमि में, बल्कि उसको घर में भी जो अपने अलग तरह के जो ग्रुप्स होते हैं और पब्लिक का जो प्रेशर होता है उसको भी झेलना होता है, उससे भी निपटना होता है। अब देखिए ना, मान लीजिए अमेरिका में जो है, अमेरिका में सर्वे होते हैं, उसमें आता है कि डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता सबसे नीचे आ गई। अमेरिका में जो है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर नारे लगाते लोग उतरते हैं, तो सबका पब्लिक प्रेशर बनता है। फिर वहां पे अलग अलग ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स जो है अपना प्रेशर क्रिएट करने का काम करते हैं। वहाँ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रेशर क्रिएट करने का काम करती हैं। लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है, ईरान में इस तरह की चीज नहीं होती। इजराइल में भी इसी तरह से है। और इसको आपको अगर समझना हो तो ऐसे समझिए कि भारत में, देखिए युद्ध में कहीं भी भारत जो है इस युद्ध में कहीं नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस युद्ध का इफेक्ट जो है, इसका इम्पैक्ट जो है भारत पर तेल को लेकर, गैस को लेकर किस तरह से बनाने की कोशिश कर रही है। भारत में विपक्ष सरकार को इस तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है कि देखिए जी, इतना हमारा नुकसान हो गया, उतना नुकसान हो गया, और हमने ईरान का साथ नहीं दिया, उसके कारण ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो इस तरह का जो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश होती है ना, वो डेमोक्रेटिक देश में होती है। इसको आप ऑपरेशन सिंदूर से ले लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही थी। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो है वो पाकिस्तान को मारा, उसकी पिटाई करी, उसके बावजूद किस तरह से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश हो रही थी कि हमारा एक जहाज गिर गया, 2 जहाज गिर गया। हम ये नहीं देख रहे कि हमने पाकिस्तान की कितनी एयर स्ट्रिप, हमने कितने आतंकी ठिकाने, लेकिन ये देख रहे हैं कि हमारा एक प्लेन गिर गया। जब युद्ध होगा, मुझे नहीं पता कि भारत का प्लेन गिरने की बात जो है ये कहां से आई, क्या है, लेकिन जब युद्ध होगा तो थोड़ा बहुत नुकसान तो हर देश को होता ही है। लेकिन क्या होता है, तानाशाह जो कंट्री होती है, वहां जो नुकसान होता है, वहां पर जनता तानाशाह सत्ता के खिलाफ बोल नहीं सकती कि आपने हमें मरवा दिया, आप हमको मरवा रहे हो, हमारा इतना नुकसान हो गया। जबकि डेमोक्रेटिक देश में इस तरह का प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो इस बात को आप इसको समझ सकते हैं कि भारत, अमेरिका या इजराइल के कंटेक्स्ट में समझ सकते हैं। ईरान इससे डिफरेंट देश है। तो इस तरह से जो ग्लोरिफिकेशन जो चल रहा है ना युद्ध में, मुझे लगता है वो ग्लोरिफिकेशन ठीक नहीं है। यहां तक आप जरूर कह सकते हैं कि ईरान जो है फाइट कर रहा है, अच्छी फाइट कर रहा है, ईरान जो है अपने मंसूबे दिखा रहा है, ईरान किसी भी हद तक जो है झुकने के लिए तैयार नहीं, ये सब चीजें। लेकिन उसके बाद अगर ईरान किसी भी तरह से नहीं झुकता, और एक दिन ईरान का हाल भी, हश्र भी इराक जैसा, आज इराक की क्या स्थिति है आपको अच्छी तरह से मालूम है, किस तरह से वो देश बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। तो अगर वहां का जो रूलर है ईरान के जो शासक हैं, वो तानाशाह शासक जो है, अगर वो ईरान को भी इराक जैसा बना देना चाहते हैं तो ये उनकी इच्छा है, लेकिन पब्लिक वहां बोल नहीं सकती। तो इस डिफरेंस को समझिए। फिर से कह रहा हूं कि ये औकात अमेरिका ने कैसे दिखाई, अमेरिका ने कैसे दिखाया कि हम बाप है। वो ईरान के अंदर घुसकर अपने पायलट्स को सुरक्षित निकालकर जिस तरह से ले गया, उससे दिखाया। दरअसल जैसा मैंने कहा ना कि जब युद्ध होता है तो नुकसान दोनों तरफ से होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी युद्ध में एक तरफा ही नुकसान होता है। और ये भी आप देखिए कि अमेरिका जो है करीब 8,000 किलोमीटर दूर जाकर ईरान से लड़ रहा है,
और वहां पर अपना मार रहा है, और बदले में उसको अमेरिका को कितना नुकसान हो उसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अमेरिका लगातार हमले कर रहा है, और फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज की रात तो कत्ल की रात कह दी है। वो कह रहा है कि सारे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन तबाह कर दूंगा, ये वो। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से कह रहा हूं, वो प्रेशर भी बनाएंगे, और वो उसके बाद वो व्यक्ति ऐसा है कि मतलब वो सनकी आदमी है एक तरह से। वो जाकर वहां पर अगर ठोकेगा भी, उनके इंस्टॉलेशन बर्बाद भी कर देगा। उसके बाद अगर ईरान कहता है नहीं हम तो नहीं झुकते हैं, हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, तो इससे नुकसान किसका होगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, दुनिया में कोई अब ऐसी संस्था है नहीं जो पंचायती का काम करे। यूएन जैसी संस्थाएं जो है वो पूरी तरह से इररिलेवेंट हो चुकी हैं। तो अमेरिका जो चाहता है वो उस तरह की दादागिरी करता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा वो दादागिरी करता है। सुपर पावर है, उस सुपर पावर का वो इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है या दुरुपयोग करता है, ये आप तय कीजिए। लेकिन फिर से कह रहा हूं कि जो अमेरिका ने कार्रवाई की ईरान के अंदर, क्योंकि ईरान ने अमेरिका का एक फाइटर प्लेन F-15 जो है वो मार गिराया था। अब ये जो है अपने आप में ईरान ने इसको बहुत बड़ी उपलब्धि दिखाया, उपलब्धि है भी इसमें, ठीक है, लेकिन ईरान ने ऐसा दिखाया जैसे अमेरिका को घुटने पर ला दिया। लेकिन उससे बड़ा पेच कहां आया? उससे बड़ा पेच ये आया कि जो फाइटर प्लेन गिरा उसमें एक पायलट, एक एयरमैन जो है वो ईरान के अंदर ट्रैप हो गए, वो ईरान की सीमाओं के अंदर ट्रैप हो गए। अब किसी भी देश को जब पायलट किसी देश का मिल जाता है, सैनिक, जिंदा सैनिक कब्जे में आ जाता है, ये युद्ध में एक बड़ी मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है दबाव पैदा करने की, और साथ साथ एक बड़ी उपलब्धि होती है। अब देखिए ना, अब हमारे जो है विंग कमांडर अभिनंदन को जब पाकिस्तान में जब डॉग फाइट करते उनका विमान गिर गया था, तो किस तरह से जो है पाकिस्तान ने जो है छाती पीटी और दिखाया, और पाकिस्तान ने एक वैज्ञानिक प्रेशर बनाने की कोशिश की। वो तो मतलब हमको शुक्र मनाना चाहिए कि उस वक्त मोदी की पॉलिसी और मोदी ने जो पाकिस्तान को घुटने पर लाया, उसके कारण विंग कमांडर अभिनंदन को जो है बाइज्जत जो है इज्जत के साथ छोड़ना पड़ा पाकिस्तान को। लेकिन अगर कोई भी आपका क्या, जब विंग कमांडर अभिनंदन हो या अमेरिका के जो पायलट हैं वो अगर ईरान के कब्जे में होते, हमारा पायलट पाकिस्तान के कब्जे में होता, तो आप समझ सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक प्रेशर कैसे बनता है, और वो भी एक डेमोक्रेटिक देश में। मीडिया में खबरें आती, मीडिया में होता कि देखो पायलट जिंदा, उसके परिवार की स्टोरीज आती। अब अमेरिका ने अपने पायलट को तो पहले ही निकाल लिया था, लेकिन जो उनका एयरमैन था वो वहां पर ट्रैप हो गया था, वहां पर ऊंची ऊंची पहाड़ियों में, दुश्मन देश के अंदर था। तो पहले तो उस पायलट को आप समझना चाहिए, अमेरिका में पायलट को ट्रेनिंग कैसे दी जाती है इसको समझना चाहिए, कि वो 36 से 48 घंटे तक उसने अपने आप को सर्वाइव किया, सर्वाइव करके वो वहां पर जो है बचा रहा। तो उस पायलट को भी हमको सलाम करना चाहिए। और ये अमेरिका में कैसी ट्रेनिंग दी जाती है सैन्य कर्मियों को, इसको भी समझिए। वो पायलट जो है 55 किलोमीटर तक जो है पैदल चला, उसने अपने आप को, घायल था, वो घायल था, 55 किलोमीटर पैदल चला, ऊंची पहाड़ियों में उसने अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश की। 36 घंटे से 48 घंटे तक उसने अपने आप को तमाम परिस्थितियों में सर्वाइव किया, अपना ख्याल रख रहा था। भूखे प्यासे कैसे उसने मैनेज किया, ये सब आपको समझना चाहिए। उधर अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने जो अपने दो पहले जो है जो अमेरिका ने पहले अपने 2 ट्रांसपोर्ट विमान, जो बड़े विमान होते हैं, पहले वो विमान वहां पर जाकर एक अस्थाई सी पट्टी पर उतारे। अस्थाई सी पट्टी क्या, वो रेतीला ग्राउंड था, वहां पर उतारे। अब वहां पर उन्होंने अपने ट्रांसपोर्ट विमान उतार तो लिए, लेकिन उतारने के बावजूद, क्योंकि वो हैवी भारी विमान होते हैं, वो रेत में धंस गए। धंसने के कारण जो है वो फ्लाई नहीं कर पा रहे थे, तो वो अब उसके बाद वहां पर जाकर फंस गए। फिर उसके बाद अमेरिका ने अपने दूसरे विमान भेजे, अपने हेलीकॉप्टर्स भेजे, और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर अमेरिका ने बड़ी चालाकी से, बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया। उसने एक तरफ जो है ईरान को उलझाए रखा, कहा कि हमें जो है हमारा पायलट जो है दे दीजिए, सुरक्षित दे दीजिए। दूसरी तरफ उसने जो है अलग अलग लोकेशंस पर दिखाने की कोशिश की कि हमारा पायलट यहाँ है, वहाँ हम उसकी तलाश कर रहे हैं, नेगोशिएट करने की कोशिश की। और उसके बाद जो ऑपरेशन जो है कई जगह पर चलाने की कोशिश की, और इस बीच जो है टाइम बाइंग का काम किया। और उसके बाद अमेरिका ने अपने पायलट्स को एक तरह से जो है लोकेट कर लिया, क्योंकि अमेरिका में जो पायलट्स होते हैं, जो इस तरह से जो होता है, तो उनके पास एक लोकेटर नाम का यंत्र रहता है। उस लोकेटर से और बाकी चीजों से वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपने जो है सेना कमांड को जो है वो संपर्क कर सकते हैं, उनका सेना कमांड उनकी लोकेशन का पता लगा सकता है। तो ये सब ऐसे करके अमेरिका ने धीरे धीरे अपने पायलट्स की लोकेशन मालूम की, उसके लोकेटर, और उसके बाद उसने अपनी कार्रवाई शुरू की। अपने विमान भेजे, अपने हेलीकॉप्टर्स भेजे, और अपने विमान और हेलीकॉप्टर्स भेज के एक बड़ी कार्रवाई की। इस बड़ी कार्रवाई के बीच जो है अमेरिका ने अपने ड्रोन भेजे, इजराइल के ड्रोन गए, और इस साथ साथ ये भी करते रहे उन्होंने एक चीज और भी, कि जहां पर उनका पायलट था, अमेरिका ने क्या किया कि जहां उनका पायलट था, उस पायलट
पायलट के आसपास उसकी वीडियोस कुछ हैं, आप इस वीडियो भी में देखेंगे कि किस तरह से पायलट जो था, उनका पायलट जहां है वहां पर अगर ईरान के सैनिक जो है वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे तो वो कैसे उनको एलिमिनेट कर रहे थे, उनके ऊपर हवाई फायर कर रहे थे। अपने सैनिक, अपने अपने एयरमैन के पास वो किसी ईरान के सैनिक को नहीं पहुंचने दे रहे थे। अच्छा, बड़ी बात ये भी है कि ईरान ने जो है इस एयरमैन को, इस पायलट को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा कर दी थी। तो सिर्फ ईरान की सेना नहीं बल्कि ईरान के अंदर आम लोग भी सोच रहे थे अगर उनको लोकेशन पता चल जाए तो वो सेना के हवाले, सरकार के हवाले कर दे। करीब करीब 50 लाख के आसपास का इनाम घोषित किया था कि भाई जो भी पता देगा उसको 50 लाख इनाम मिलेगा। तो ईरान के आम लोग भी उसको ढूंढ रहे थे, ईरान की सेना भी ढूंढ रही थी। लेकिन इस सब के बीच जो है ईरान के अंदर घुसकर अमेरिका अपने एयरमैन को सुरक्षित निकाल रहा है। तो उसने पहले, जैसा मैंने कहा कि जो वहां पर जो लोग थे, जो उनका एयरमैन जहां था वहां जब ईरान के सैनिक घुसने की कोशिश कर रहे थे उस इलाके की तरफ, तो उनको एलिमिनेट कर रहा था। दूसरी तरफ उसकी कार्रवाई जारी थी और उसके साथ साथ अमेरिका ने एक और बड़ी कार्रवाई की। उसने क्या किया, उसके जो 2 ट्रांसपोर्ट विमान थे और इसके अलावा भी उसके जो हेलीकॉप्टर थे, इस पूरी की पूरी कार्रवाई में जो जख्मी हो गए थे, जो जिनको क्षतिग्रस्त हो गए थे, और अपने विमान, आप सोचिए उसका एक विमान गिरा था लेकिन उसके बाद उसने अपने कई और विमान जो है दांव पर लगा दिए। और जो उसके हेलीकॉप्टर, जो उसके ट्रांसपोर्ट विमान ईरान में फंस गए थे, अमेरिका ने अपने पायलट को, जब अपने एयरमैन को सुरक्षित निकालना था तो उसने साथ साथ वहां पर अपने तमाम जो ट्रांसपोर्ट विमान था, पायलट था, उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया, उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया, उनको जलाकर राख कर दिया। 6 एयरक्राफ्ट, 2 ट्रांसपोर्ट विमान, 4 हेलीकॉप्टर जो है इस पूरी ऑपरेशन में नष्ट कर दिए। करीब करीब 5000 करोड़ का अमेरिका ने जो है सब कुछ स्वाहा कर दिया। 5000 करोड़ रुपए जो है उसने स्वाहा कर दिए, लेकिन अपने एक एयरमैन को सुरक्षित निकाल कर ले आया। और जिस तरह से सुरक्षित निकाल कर ले आया, इसलिए मैंने कहा कि अमेरिका ने दिखा दिया कि वो ईरान का बाप है। ईरान ने पूरी ताकत लगा दी कि किसी भी तरह से उस एयरमैन को वो कब्जे में ले ले, लेकिन अमेरिका ईरान के जबड़े से खींच करके अपने एयरमैन को सुरक्षित जो है वो लेके चला गया। और इसीलिए ये जो है इसको समझना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये युद्ध जो है इसमें एक तरह का ग्लोरिफिकेशन किसी का भी नहीं होना चाहिए, जैसा सोशल मीडिया में हो रहा है। ये युद्ध जो है वो गलत है। फिर से मैं कह रहा हूं, युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध से किसी को लाभ नहीं है। ये युद्ध जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है। लेकिन ईरान क्योंकि अड़ा हुआ है, और ठीक है, ईरान का भी एक इसमें पर्सपेक्टिव है कि उसके जो सबसे बड़े नेता थे उसको जो है पहले ही दिन मार दिया गया, तो वो बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि ईरान को जो है अगर इस युद्ध में अड़ा रहता है, ईरान अगर अपने अड़ियल रवैये पे कायम रहता है तो उसको और डैमेज होगा और नुकसान होगा। और अमेरिका जैसा कह चुका है कि भाई अब जो है अब वहाँ पे जो इंस्टॉलेशंस हैं, जहाँ पावर प्लांट हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो पानी के जो संयंत्र हैं, उन पर हमला करके तहस नहस करेगी। क्योंकि अमेरिका किसी भी हालत में चाहता है कि ईरान घुटने पर आ जाए। अब ईरान घुटने पर आएगा या नहीं आएगा ये नहीं जानता मैं, ये तो पता चलेगा अगले 48 घंटों में, चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन घुटने पर अगर ईरान को अमेरिका ना ला पाए तो ये ज़रूर है कि ईरान को तबाह बर्बाद कर देगा। और ये स्थिति अच्छी नहीं। अब चलते चलते एक बात और कह दूं, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई इसमें अमेरिका और इजराइल जो है वो युद्ध नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, इस तरह से नहीं होता, ये नैतिक पैमानों पर खरा नहीं है। तो नैतिकता के तो पैमाने जो हैं वो आप उन पैमानों पर अगर इजराइल और अमेरिका को कस रहे हैं तो आपको ईरान को भी कसना चाहिए। क्या ईरान अपने यहाँ जिस तरह से महिलाओं के साथ करता था, क्या वो नैतिकता के पैमाने पर सही है? जिस तरह से वहां पर जो है सरेआम फांसी दी जाती थी लोगों को, क्या वो नैतिकता के पैमाने पर सही है? और फिर ईरान ने जिस तरह से जो खाड़ी के देश जो इस युद्ध में, वो सिर्फ अमेरिका के सहयोगी हैं, इस युद्ध में कहीं भी हिस्सेदार नहीं थे, उनको जिस तरह से बम्बारमेंट कर रहा है, वहां जो मिसाइलें मार रहा है, क्या वो नैतिकता के पैमाने पर नहीं कसी जानी चाहिए? और उससे भी बड़ी बात, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, जो जल डमरू मध्य है, वो कोई ईरान का हिस्सा नहीं है, ईरान का क्षेत्र नहीं है, ईरान के अधिकार का क्षेत्र नहीं है। लेकिन ईरान ने अब कह दिया वहां से जिसका भी, अगर हमारी परमिशन के बिना कोई भी अगर जो है पानी का जहाज निकलेगा, कोई भी मालवाहक जहाज निकलेगा, हम उसको मार गिराएंगे। वहां पर उसने कंट्रोल कर दिया। क्या ये नैतिकता के पैमाने पर नहीं कसा जाना चाहिए? तो नैतिकता इस युद्ध में जो है कहीं नहीं है, ना इस तरफ है ना उस तरफ है, इस बात को समझना चाहिए। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि जो मीडिया में, सोशल मीडिया में जो पोर्ट्रे होता है कि ईरान ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, उस बात को समझिए
और फिर से कह रहा हूं, अमेरिका जो है वो दुनिया का दादा देश है, दादागिरी दिखाता है, दादागिरी दिखा रहा है, लेकिन ये भी समझ लीजिए अमेरिका ईरान का बाप है। ये उसने अपने पायलट और एयरमैन को ईरान से सुरक्षित निकालकर दुनिया को दिखा दिया। ईरान को भी स्पष्ट मैसेज है। बाकी क्या होगा इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।